चुनाव का सीजन है तो सियासी दल रामधुन की तैयारी में जुट गए हैं। जी हां, भोपाल में बीजेपी विधायक के दफ्तर में रामधुन गाया जा रहा है। करीब 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन सभी को इंतजार था एक खास मेहमान का। वो है दिग्विजय सिंह, जो कि पहुंच चुके हैं। बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल के खिलाफ रामधुन कर रहे हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहां की तस्वीर है, क्योंकि जो लोग विरोध करते रहे या फिर रामधुन जो गाते रहे उनके खिलाफ काफी कुछ बोले, आज खुद बैठ करके रामधुन ही रमा रहे हैं। जी बिल्कुल, और शायद भाजपा एक तरीके से देखा जाए तो अपने मंसूबे में कामयाब होती यहां दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी बहस को, जो कि एक वायरल वीडियो से शुरू हुई थी, उसे रामधुन में तब्दील कर दिया। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने यह बात कह दी थी कि वो रामधुन गाएंगे। हिंसा की बात जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं, उसका जवाब वो अहिंसा से देंगे। और इसीलिए गांधी प्रतिमा पे, जहां पे दिग्विजय सिंह मौजूद है, यहां हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए, जहां दिग्विजय सिंह अब यहां से पैदल चलना शुरू करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा के घर की ओर, और वहां पर कोशिश होगी रामधुन का पाठ वो कर पाए। लेकिन अभी तक की जो जानकारी हमें मिल पाई है, उसके मुताबिक फिलहाल पुलिस ने थोड़ी दूर जाकर के ही बैरिकेड लगा दिए हैं, जहां पर दिग्विजय सिंह को और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाएगा। लेकिन रामधुन की ये जो पूरी लड़ाई इस वक्त भोपाल में चल रही है, वो इसलिए ज्यादा गौर करने लायक है क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर दिग्विजय सिंह हमेशा से रहे हैं। संघ का निशाना हो या भाजपा का हो, दिग्विजय सिंह के निशाने पे भी भाजपा और संघ हमेशा से रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से, दिग्विजय सिंह ने जैसे ही रामधुन की बात कही तो पूरी की पूरी भाजपा एक तरफ हो गई है और इसे अपनी जीत बताने पे तुली हुई है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ है। दिग्विजय सिंह मौके पे पहुंच गए हैं और यहाँ से अब वो अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले हैं बीजेपी विधायक के घर की ओर, जहां पर उनके स्वागत की भी पूरी तैयारियां हैं। बिल्कुल रवीश, आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच आपको हम सुनाते हैं। सुनिए खुद रामेश्वर शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी अगर रामधुन करने आ रहे हैं तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है ना, जो राम का जिंदगी भर विरोध करती रही, जो कांग्रेस राम का प्रमाण मांगती रही, जो राम को काल्पनिक बताती रही, जो अयोध्या में कार सेवा का विरोध करती रही, कार सेवा पर गोली चली तो उस पर ताली बजाई, फूल चढ़ाए, जब मस्जिद टूटी तो शहादत के आंसू बहाए दिग्विजय सिंह जी ने। जिंदगी भर जिनका राम का विरोध में जिंदगी गुजरी हो, रामेश्वर शर्मा के किसी भी बयान के कारण अगर वो राम भक्त बनते हैं, राम धुन में अगर वो लगते हैं, श्री राम जय जय राम की धुन गाते हैं, तो ये रामेश्वर शर्मा की जिंदगी धन्य होने का अवसर है। आइए दिग्विजय सिंह जी, आइए, आपका स्वागत है, बंधन है, हम आपका पलस पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे, हम पुष्प फूल चढ़ाकर स्वागत करेंगे, हम माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आप भी आइए, अतिथियों को लाइए। स्वागत में भोजन की, प्रसादी की भी व्यवस्था की है। हो सकता है कि राजा महाराजाओं की तरह व्यवस्था नहीं हो, एक आम नागरिक है रामेश्वर शर्मा, फिर भी कोशिश करेगा कि आपका सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। और रवीश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, ये कि अलग ही पॉलिटिक्स यहाँ पर जो है वो राजनीति देखने को मिल रही है। रामधुन वर्सेस रामधुन यहाँ पर दिख रहा है। कौन किसके साथ है और किसके अगेंस्ट, ये समझना बड़ा मुश्किल है लोगों को। एक्चुअली पूरा जो ये मामला है, जरा वो पहले हमें समझा दें। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल कुछ दिनों पहले रामेश्वर शर्मा, जो कि भोपाल की हुजूर विधानसभा से विधायक है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट किया था और उसमें रामेश्वर शर्मा ये बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि यदि कोई शख्स इस गांव में आए तो उसके घुटने तोड़ देना, अगर कोई कांग्रेस का नेता आए तो उसके घुटने तोड़ देना। ये कलखेड़ा गांव है जो हुजूर विधानसभा में आता है, उनकी अपनी विधानसभा में। वहां पर उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के घुटने तोड़ने की धमकी दी थी और उसके बाद इस पर विवाद हुआ था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो दिग्विजय सिंह, जो कि भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं, जहां साध्वी के सामने उन्हें शिकस्त मिली थी, दिग्विजय सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अगर रामेश्वर शर्मा में या किसी और में दम है तो वो उनके घुटने तोड़ के दिखाए। वो 24 नवंबर को, यानी आज, रामेश्वर शर्मा के घर आकर रामधुन का पाठ करेंगे और हिंसा का जवाब अहिंसा से देंगे, ये कहा था दिग्विजय सिंह ने। और तब से ही माहौल बनना शुरू हो गया था भोपाल में, जो कि वैसे भी लोकसभा चुनाव में 2019 में हमने देखा था, सियासत की धुरी बना हुआ था, क्योंकि साध्वी वर्सेस दिग्विजय थी यहाँ पे। अब दिग्विजय सिंह ने रामधुन करने की बात कही, गांधी प्रतिमा पे वो पहुंचे हुए हैं और हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए। देखना अब ये है कि रामेश्वर शर्मा और दिग्विजय सिंह आमने सामने जब आएंगे तो सियासत की कौन सी नई तस्वीर
भोपाल की सियासत में या मध्य प्रदेश की सियासत में बनेगी, क्योंकि आमतौर पर भाजपा और संघ के निशाने पर दिग्विजय सिंह अपने बयानों की वजह से रहते हैं और भाजपा शुरू से दिग्विजय सिंह को हिंदू विरोधी बताती आई है। इसलिए यहाँ भाजपा पूरी की पूरी एक साथ खड़े हैं और दिग्विजय सिंह के स्वागत की तैयारी में है। उनका कहना यह है, अगर दिग्विजय सिंह की जबान पर राम का नाम आ रहा है तो ये उनकी जीत है। दिग्विजय सिंह हालांकि कई बार कह चुके हैं कि वो भाजपा के नेताओं से ज्यादा बड़े हिंदुत्व के पक्षधर रहे हैं। उनकी रोज सुबह शाम पूजा पाठ भी वो करते हैं। उनके घर पर बकायदा उनका जो महल है राघवगढ़ में, वहां पर भी मंदिर है जहां नित्य पूजा पाठ होते हैं। अब देखना यह है कि रामधुन और घुटना तोड़ राजनीति के बीच ये सियासत का प्रभु के चरण में दोनों ही पहुंच रहे हैं और देखना होगा दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचते ही कि नहीं। आप नजर बनाए रखिए रवीश, आपसे और जानकारी लेंगे।